तो आज बनने जा रही है स्मोक्ड बीफ टिक्का बिरयानी। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ रख देंगे पानी ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए, और फैला हुआ बर्तन हमेशा ले लें। इसके बाद और क्या आप कर सकते हैं, फरेरे राइस बनाने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दें, तो आपके जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे नमक और गरम मसाला, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन, और मैं इसमें प्याज को रख देती हूँ गोल्डन ब्राउन होने के लिए, और ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल तकरीबन आधा कप, और मैं इसमें फ्राई करूंगी प्याज। आधा कप हमने ऐड कर दिया ऑयल, स्टोव कर देते हैं ऑन, और रख देते हैं प्याज को फ्राई होने के लिए। स्लाइस में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, और हम इसको करेंगे फ्राई। वैसे तो खैर बिरयानी के मसाले में भी जाएगी सुर्ख प्याज, लेकिन उसके अलावा बिरयानी को सर्व करने के लिए भी कुरकुरी और सुर्ख प्याज बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है, तो हम यहाँ पे उसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद जब हमारा गोश्त अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम उसकी मैरिनेशन भी करेंगे और उसका मसाला भी तैयार करेंगे, जिसमें हम टमाटर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें दही भी है। उसके बाद अच्छा, राइस को हमने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि बीफ में कुछ अज्जा हैं जिनको मिक्स करना है, तो मैं उसको एक अदद बड़ा सा बोल ले लेते हैं। प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। हमने इसमें ऐड कर देना है चाट का मसाला। बहुत ही चटपटी सी बिरयानी बनने जा रही है। और हमने ऐड कर देना है इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब जर्दे का रंग, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं फूड कलर, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैं इसमें लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, और फिर हमने इसमें बीफ को ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम ये जो हमारी प्याज जो है ये ब्राउन हो चुकी है, और सेम ऑयल हम ले लेंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, और उसी में ही हमने अपना ये मसाला लगा हुआ जो बीफ है इसको हम भून लेंगे। तो मैं दोबारा से स्टोव को कर लेती हूँ ऑन, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइस को भी देखते जाते हैं। अगर ये एक कनी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा और टाइम इसमें है अभी बाकी। सेम ऑयल हमने ले लिया जिसमें हमने प्याज को किया था फ्राई, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मसाला लगा हुआ गोश्त, और इसकी कुकिंग के लिए हम इसकी यखनी को भी इस्तेमाल करेंगे। चलें, आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे, और कुछ प्याज हम ऐड करेंगे दम के वक्त। हाफ इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख प्याज। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, गोश्त अब हमारा पका हुआ तो है, लेकिन हमने इसको अच्छे से भूनना भी है। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, और इसमें ऐड कर देती हूँ स्लाइस हुए हुए टमाटर। तो इसको हमने कर दिया कवर, और यहाँ से ले लेते हैं टमाटर।
एक अदद हमने टमाटर ले लिया, इसके स्लाइस ऐड करेंगे और साथ ही हमने ऐड कर देना है फेंटा हुआ दही। एक अदद टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे दम के वक्त। तो यहाँ से ले लेते हैं दही, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को इतना पकाएंगे कि मिर्च मसाले तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़बरदस्ती हो जाए और इसके बाद हमने सिंपली इसको लगाना है दम। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ और जो राइस हैं उनको नथाड़ लेते हैं, दम की तैयारी कर लेंगे। हरा मसाला काट के रख लेना है, लेमन के स्लाइसेस हैं और इसके साथ साथ टमाटर का स्लाइस कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ कवर। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल और ऐड कर देते हैं। चले, इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ राइस। जो कि हमने एक कनी बॉईल करके रख लिए थे। और इसके ऊपर चला जाएगा तमाम हमारा मसाला। अगेन थोड़ी सी प्याज हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ हल्का सा आपने एक ही तरफ स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर के स्लाइसेस। फैला के रख दें, एक तरफ रख दें। वैसे भी बिरयानी तो हमने मिक्स ही करके सर्व करनी है, तो ये चले गए कुछ। अच्छा, बाज़ घरानों में पसंद किए जाते हैं टमाटर के स्लाइसेस और बाज़ घरानों में नहीं पसंद किए जाते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने कर लेना है। थोड़ी सी इस पे जाएगी सुर्ख प्याज, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ पुदीने के पत्ते। और इसको मैं कर देती हूँ कवर 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, आपका जो कवर है वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से इस पर फिक्स हो जाए। इसको चेक करके देखती हूँ। चले, इसके बाद बिरयानी को दम आ चुका है, मैंने उसकी आंच को कर दिया है बंद। और अब हमने क्या करना है कि इसको स्मोक दे देना है, और दम के बाद इसको स्मोक दे दें। और जब अच्छा सा स्मोक एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप इसको डिश में निकाल के सर्व करें। कोई एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। आप कोई रोटी का टुकड़ा ले सकते हैं, इसके अलावा आप प्याज का कोई परत ले सकते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल नहीं भी है तो आप इसको आराम से स्मोक दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसके रखते हैं एल्युमिनियम फॉइल, साइड में रख दीजिए। और इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये दहकता हुआ कोयला। इसकी आंच को कर देते हैं बंद। थोड़ा सा ऑयल और दोबारा से हमने इसका जो ढक्कन है वो उस पर लगा देना है। किसी भी किस्म की चिकनाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी या ऑयल।